हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। और दुनिया के गम तो दुनिया में ही रह जाने, इंसान ने चले जाना है। हालात यही कि यूं के तू ही खड़े हैं और बहुत ज्यादा हालात तंग हुए हुए हैं जो मनशियात फरोश थे उनके लिए। तो मनशियात फरोशों के बाद जो है जो नशा करते हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा तंग है। इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है फरकान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरकान जी? अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत। ठीक ठाक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है जी लाहौर के अंदर? लाहौर अब ना रियलिटी में सेफ सिटी बन रहा है, बनने जा रहा है। जी आपके क्योंकि आप मेरी बहन है, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इज्जत दिया। आपको मैं एक नई चीज बताऊंगा जो मैंने अपने चैनल पे कल बतानी है। जी बताएं। उसमें ये है कि गवर्नमेंट की एक मुबैना इतला के मुताबिक पॉलिसी है। अब बड़े बड़े जो हमारे अदारे हैं ना, वहां के लोग पुलिस के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेंगे और ये मैक्सिमम विद इन 30 डेज आप देखेंगी। अच्छा, आपने विद इन 30 डेज ये देखना है कि आफ्टर 30 डेज या विद इन 30 डेज, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। अब सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके लिए, हमारे लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए। नारकोटिक्स पे बड़े इदारे काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जब से सीसीडी आई है ना, वुड यू बिलीव के हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अच्छा, ठीक है। अब जब स्टार्ट सीसीडी ने एक्शन लिया है ना अगेंस्ट नारकोटिक्स, तो तब जो 5,000 का पैकेट था ना, क्योंकि मैं एक लेमैन हूँ, पब्लिक के हर बंदे से मेरा राब्ता, तो मैंने नशेइयों से पूछना कि यार आप मुझे बताएं कि क्या पोजीशन है, कोई कंट्रोल भी हुआ है कि नहीं। कहते जी कुछ भी नहीं हुआ, 5,000 का पैकेट था, हमें 10 का लेना पड़ा। अच्छा, जो 5,000 का पैकेट था वो 10 में 10 का हो गया स्टार्टिंग डेज में। आफ्टर दैट तकरीबन को 8 दिन गुजरे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा यार आप लोग प्रोग्राम करते हो, ये बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? वो यार वो 35,000 का पैकेट हो गया। और उसमें जो इनका जो नारकोटिक्स के है ना सेलर जो बिजनेस करते हैं इसका, इन्होंने एक नया स्टाइल पकड़ लिया था। अच्छा। ये क्या करते थे कि जैस कैश इजी पैसा पे आप ऑनलाइन उन्हें पेमेंट करते थे। नशई का, मैं उसे नशई कहूंगा, बेशक वो 2 सिगरेट चर्च के जो पीता, नशई का और ड्रग डीलर का एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ था। वो उसको 35,000 सेंड करते थे, वो उसको आफ्टर विद इन हाफ एन आवर कॉल नहीं एक दूसरे को करते थे, वो मैसेजिंग पे काम करते थे। वो उसको मैसेज करता था कि आपके घर बिजली के मीटर पे पैकेट पड़ा, अच्छा, आपके दरवाजे में पड़ा, आपके पौधों में पड़ा। बंदा निकलता था तो वहां पे पड़ा होता था। अच्छा। ये उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया था, अपने आप को सिक्योर किया। लेकिन सीसीडी ने इसको भी चैलेंज कर दिया। अच्छा, कल 13 रजब थी, मैं कई जगह पे केक कटिंग के लिए गया। वहां पे जो मनशियात वाले होते हैं ना, वो वैसे ही आजकल मुझे गुरियां बड़ी डालते हैं। किस वजह से? नाराज रहते हैं कि यार तुम हमारे खिलाफ है मेरे बहुत ज्यादा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने नॉलेज लेना, मैंने बोलना, मैं यार क्या पोजीशन है? कह रहे जी हम मेडिकल स्टोरों से दूसरी मेडिसिन लेके अपने आप को सर्वाइवल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगी आपको। नशा कितनी किस्म का होता है? कहते हैं स्मद बॉन्ड क्या होती है, उसका भी नशा होता है, टीकों से भी नशा लगाते हैं। हर बंदा अपने स्टेटस के मुताबिक नशा करता है। अच्छा। कुछ लोग कोक यूज करते हैं, अच्छा, जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। कुछ लोग आइस यूज करते हैं। अच्छा। कुछ लोग चर्स यूज कर, जिसने नशा करना है ना, उसने कर लेना। तो ये खात्मा कौन से नशेइयों का हुआ है? ये खात्मा बेसिकली आइस एक ऐसा नशा है कि जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा। क्यों पूछे? क्या वजह? जवानी में मर जाता। हाँ, ये तो बात आपने ठीक है। 2, 3, 4 साल लिमिट है। ये जो गाजी कक्का में जो फैक्ट्रियां बर्बाद हुई है ना, पहले आइस बाहर से आती थी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी मेडिसिन के साथ, तो वो एक मौत है। तो वो जो है ना, वो एक मौत है। मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल इसमें आइस का जो नशा करने वाला ना, वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। माओ के बच्चे मर रहे हैं। अब कुछ लोग, एक इंजेक्शन होता था किसी दौर में, पता नहीं सूसी का नाम था। अच्छा। वो था, फिर एक कैप्सूल, फिर एक खांसी का शरबत होता था। हाँ, कहते थे वो सिरप पियो तो नशे का पूरा उसका मुझे याद है कि हमारा एक मुलाजिम था, वो पीता होता था जब मैं छोटा, व्हेन आई वाज किड। तो वो भी लोग जिसने नशा करना है, जो बिल्कुल लोस्ट मेंटेलिटी की है ना, जो ये अब पड़े हुए हैं ये मुस्लिम टाउन पुल के नीचे और नहर के पुल के नीचे, वो समद बॉन्ड का भी नशा करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अब एक नया नशा है, वो आपने देखा होगा कि आजकल उसकी भी तरसील बंद हुई है, मरवाना। मरवाना वो कनाडा में उसकी काश्त होती है, वो पत्ते होते हैं, उसके साथ छोटा सा क्रशर आता है, उसने उसका पाउडर बनाना है। अच्छा। आफ्टर दैट आपने
उसको वो जो मरवाना पाउडर है उसको यूज करना, ये सारे भला क्या चीजें हैं? सारे नशे ये मौत की तरफ आपको जल्दी ले जाते हैं। कोई भी नशा, मैंने तो सुना है जो नशा करते हैं वो बड़े हसीन हो जाते हैं, मैंने देखे हैं खूबसूरत हो जाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत देखे हैं, इतना चेहरे पे नूर देखा उनके कि मोहल्ले वाले कहते हैं कि बच्ची का कोई रिश्ता लेने आया ना तो चाचा नशई है, तो उसको कहते हैं तुम विच नहीं आना, अच्छा, क्योंकि तेरी शक्ल वजह बड़ी बुरी है। हाँ, नशई का तो बेड़ा गर्क हो जाता है वो ना, तो एंड में होता है ना, एंड नहीं, स्टेज में। स्टार्ट में जो अब के जदीद नशा है ना, जो लेटेस्ट नशे हैं, वो आपको विद इन 30 डेज बता देते हैं। अच्छा, बेसिकली आप बहन लगती हैं और मुझे देखती भी फैमिलीज हैं, जितने भी नशे हैं वो आप लोग मेल फीमेल के रिलेशन की वजह से लगते हैं। उसमें अच्छा, लोग अपने आप को जरा थोड़ा सा हीरो शो करने के लिए, जितने हीरोइन जब स्टार्ट में आई, ये जो अफीम है, ये आप किसी अब इतने नशे हैं, इतने एक शख्स मुझे कह रहा था कि मरियम नवाज साहबा इतने ज्यादा इदारे क्यों बना रही हैं? अच्छा, मैं क्या, इदारे अभी भी कम है, नारकोटिक्स की किस्में इससे 1000 गुना ज्यादा है। ठीक हो गया। नारकोटिक्स की बहुत ज्यादा किस्में हैं और लोग जो से हैं वो एडिक्ट हैं, क्योंकि इसके भी कुछ रीजंस हैं। कुछ अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से लगते हैं जी, ठीक है, कुछ शौकिया लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चर्च पे लगाते थे ना लोग, हमारे एक जो मैं ये शहर की पैदावार हूँ, वहां पे एक साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो ये कहते थे कि जो चर्च है ना, स्पोर्ट्समैनों के नाम लेते थे कि वो जो से है ना चर्च, ये बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा, ये आपको शुगर नहीं होने देती। और अच्छा, मैं 6 बंदों के नाम बता सकता हूँ ये 2024 और 25 में जो सारे शुगर से फौत हुए हैं, और अच्छा, चर्च के वो इतने एडिक्ट थे कि आपकी सोच हो तो सकती बस है। वो गलत गलत बोल दिया, गलत कन्विंस करते हैं ना, हाँ, गलत वो बात कहते करते हैं कि नारकोटिक्स के इसके फवायद बताते जी, हैं। अब देखे ना, मैंने एक सेंटेंस बोला है कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, जी, अच्छी बात है ना। अगला जुमला मेरा कोई ना बताए तो अद्धा लाहौर आहिस्ते लग जाएगा कि यार फुरकान शाह ने कहा कभी बुढ़ा नहीं होगा, और मैं नाल भी तो कहना जवानी च मर जाएगा। खात्मा ही हो गया एक हिसाब, हाँ, एक हिसाब का जो लाहौर में मैं लेकिन उसी ये से जो देख रही हूँ। नारकोटिक्स के लिए सीसीडी ने काम किया ना, इसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। कहाँ जाते हैं ये नशे जब पकड़ते हैं तो किधर लेके जाते हैं इनको? म्यानी साहब, डायरेक्ट आपने नाम ही ले लिया हाँ फरमान हाँ साहब। तो ठीक है, मैं हक में हूँ। अच्छा, आपने भी, मुझे पता है कि मेरे से भी क्वेश्चन करना है कि आप सीसीडी की हिमायत क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने ये दूसरी बात पे आ रही थी, आपको दिल के हाल मालूम हो जाते नहीं हैं। नहीं, तो अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि बड़े लोग कह रहे हैं जी फैजान बॉक्सर जो है, जो इचले में जिसका इनकाउंटर हुआ पिछले दिनों, तो उसका बाप का अभी भी चाय का खोखा है। उसका चाय का खोखा है, 3 हाँ, उसकी बच्चियां थी जी, ठीक है, हाँ, और उसके अलावा अभी भी वो रेंट के घर पे रहते हैं। अच्छा, ना उसके वालिद का खोखा अपना है, ना उनकी रैश अपनी है, ना उनका कुछ और अपना है ठीक है। इतने जुर्म करने के बाद जितना वो हैंडसम, मुझे बड़ा प्यारा लगा, प्यारा बच्चा था। मैं आपको बताऊं, मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, माँ 1-1.5 माह पहले उसने मेरे से राब्ता किया अपने लॉयर के थ्रू। अच्छा, तो मैंने, और जब बाद में सुना है कि उसने तफ्तीश में बताई भी ये बात, अच्छा, क्योंकि मुझे पुलिस ने कहा जी कि तुसी इश्तिहारियों को पहचानते हो, मैंने उसको कहा कि बेटा तुम्हारा मुंह किस साइड पे है? उसने कहा बंद रोड। मैं कहा यहाँ पे भाग जाओ इधर पे जिधर तुम्हारा मुंह है। तो अच्छा, कहता कहाँ तक भागूं? हाँ, मैं कहा जहां तक जमीन खत्म नहीं होती। अच्छा, और वो लॉयर सुन रहे होंगे और वो इस चीज के आई विटनेस हैं कि जिन्हें मैंने कहा था भाग जाओ, और इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया, तो मुझे किसी ने बताया कि भी तो आपने उसे भगाने के। आप ये देखें, ये सिर्फ बैड जो आपकी सोसाइटी है ना, ये जो नोटोरियस लोग हैं उनमें आप फिरते हैं। जी, जी, अगर ये लड़का, आपने देखा होगा कि ये फलाना बंदा यहाँ पे बिरयानी बेचता था, आज उस प्लाजे का मालिक है, देखा है ना आपने? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल ऐसे फलाना ही है, कबाब बेचता था, अब इसकी 6 बिल्डिंगें हैं, बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है। ये लड़का आज गंडेरियां बेचता होता, अच्छा, ठीक है, ये नान चने की रेडी लगाता, जी, ये दही भल्ले की रेडी लगाता, जी, ये आज जिंदा भी होता, अपने बीवी बच्चों के सर पे सलामत रहता। मैं नौजवानों को, बेसिक जो मेरा पर्पस है ना ये प्रोग्राम करने का, जी, जी, एग्जैक्ट मेरा पर्पस ये है कि मैं नए जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अवेयरनेस दूं। सर जहां तक बात मुझे, मैं देखती हूँ आजकल लोग जो हैं वो लदे गुंडे बने फिरे हैं। मतलब आप देखो गुंडा राज खत्म होता जा रहा है लाहौर में, लेकिन मैंने ये देखा वो वेख लांगे सीसीडी नु, वो वेख लांगे दारियां नु, ये जितने, समझ से बाहर बात है, मैं कैसी बात आपको करते बताता हैं हूँ, आप? ये जितने गुंडे हैं ना, हाँ, ये सारे फारग हो गए, अब छोटी छोटी गुंडियां रह गई हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे सही। यहाँ पे एक स्टाइल है, लोग सीसीडी के अगेंस्ट क्यों हैं? जी, जी, क्योंकि उनके अंदर क्रिमिनल मेंटालिटी है। हम लोग
आप देखें कि हमारे सुल्तान राय साहब बहुत बड़े एक लेजेंड हुए हैं जी। वो क्यों पॉपुलर थे? हाँ वो जी। बदमाशी में, बदमाशी बदमाशी के आप अभी किसी बदमाश की टिकटॉक लगा दें, अच्छा उसके व्यूज चेक कर लें और जी। इधर किसी आलमे दीन की आप गुफ्तगू लगा दें, कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। हमारे यहाँ पे मेंटेलिटी क्रिमिनल है। लोग क्या करते हैं कि लोग क्रिमिनल को पसंद करते हैं, क्रिमिनल के हक में। एंड पे क्या होता है, जो लोग क्रिमिनल को हलाशेरी देते हैं ना, चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा, वो एंड पे भला क्या करते हैं उसके लिए। देखो ना, अगर एक बंदे को आपने मोटिवेट करके बदमाश बना दिया, जब वो इनकाउंटर में मर गया या कत्ल कर गया हो गया, तो उसके लिए भला सबसे ज्यादा जो उसका जो सबसे सका दोस्त होगा ना, वो भला क्या करेगा? तुर गए यार मोहब्बत, एक टिकटॉक बनाएगा और अपना फर्ज अदा कर देगा उसके बाद। और जितने बदमाश हैं, इनको जितने इनके हैंडलर है ना, उन्होंने भला कैसे यूज किया? जस्ट लाइक टॉयलेट पेपर। अच्छा, टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू पेपर को आप डस्टबिन में फेंकते हैं, टॉयलेट पेपर को आप कमोड में या फ्लश में फेंक के फ्लश कर देते हैं। यानी कि उनको ऐसे यूजर है। आप ये देखें, आप पुलिस को हम गलत कहते हैं, जी जी, ठीक है, काली भेड़े हैं जब पकड़ी जाती है, मैं ऐसा उनके खिलाफ बोलता हूं। अगर आप जग्गे गुज्जर से शुरू हो जाए, अच्छा, ये सारी क्राइम की नर्सरियां थी, नीफा सूत्र मंडी वाला, फलाना टमकाना, ये आज सारे लोग जिंदा होते हैं। ठीक हो गया। आप और मैं, हम बाहर निकल सकते थे? इज इट पॉसिबल? नहीं निकल सकते थे ना। साथ साथ सीसीडी आएगी, जो भी, ये साथ साथ इनको क्रश करते रहे हैं। और रियासत जौन सी है ना, आपने आज की मेरी बात याद रखनी है, जितनी बड़ी किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट हो जी, जितना बड़ा मर्जी को गैंगस्टर हो, उसको नोट करके रखती है। जो ही उसके ऊपर से वो जो शेल्टर है वो साइड पे होता है ना, तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। सीसीडी के लिए आपका वो सवाल मैं बताऊंगा जिसमें आप कहती थी कि आप सीसीडी को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? बिल्कुल, ये बात तो है। आप मेरी बहन है, आप मुझे मशवरा देंगी, आप इतना कह दें कि भैया पैसे करो, तो मैं कहूंगा जी ठीक है। मुझे डाकुओं को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी वजह से ज़रे मुबादला आता है हमारे मुल्क में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मुझे लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। मुझे ये शूटर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि ये आबादी में कमी का बायस बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। मुझे डाला कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए मैं उनको कर रहा हूं जो इन चीजों को क्रश कर रहे हैं। ठीक हो गया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है सीसीडी का, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपनी, ठीक है। सीसीडी के आने से पहले, अभी उसकी लाइफ 1 ईयर नहीं हुई, सीसीडी के आने से पहले ना मेरी लाइफ सिक्योर थी, ना मेरा टेलीफोन सिक्योर था। अब मैं गली में खड़ा होके कान में, थोड़े दिन पहले मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मेरे बेटे के दोस्त हैं कराची से, वो मेमन बरादरी से हैं। अच्छा। वो तशरीफ लेके आए तो मुझे कहते हैं कि शाह साहब आप तो जन्नत में रह रहे हो। अच्छा, जन्नत में रह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। वो मेरे बेटे के दोस्त के भाई की शादी हुई तो उन्होंने कन्विंस किया कि यार इनको बाहर कराची भेज दो। बच्चों का ना, मैंने कभी घर से अकेले निकलने भी नहीं दिया, डरता हूं मैं ना, इंसानी फितरत है। अल्लाह पे यकीन बहुत ज्यादा, अल्लाह के अलावा किसी और से डरना भी शिर्क है, इसलिए मैं नहीं डरता। अल्लाह मुझे सवाल थोड़ा सा तल्ख है, पूछ लो अगर कहते हैं तो। लोग आपको डॉन क्यों कहते हैं? मैं डॉन ब्रेड और अंडे खाता हूँ नाश्ते में। मेरे तक तो बात आई है कि आपको डॉन कहते हैं, डरते हैं आपसे। मैं तो बिल्ली से भी डरता हूँ। बिल्ली से भी डरते हैं? पक्की बात है? पक्की बात है। मैंने अब ये ना कहेगा कि बिल्ली आपकी बेगम है। एज अ सिस्टर मैं आपके ऑफिस आती हूँ, बैठती हूँ, लेकिन मैंने आपको आजिज़ी में देखा है, मेहमान नवाज देखा है। जिस शाख झुकी शाख पे हमेशा फल लगेगा, तकब्बर मेरे अल्लाह के लिए और उसी के लिए होना चाहिए। इंसान की औकात कितनी है, आपने कितने कितने बड़े तगड़े मगरमच्छ जमीन बुर्द होते नहीं देखे? बिल्कुल देखे, ठीक है। आपने आज तक देखा है? मुझे आप बताएं कि कितने कितने बड़े बादशाह, लाहौर की मिसाल ले लें, जहांगीर का मकबरा आपने देखा? बिल्कुल देखा। आप रात को अकेली कभी चलेंगे जाइएगा, इतने कुत्ते हैं कि ऐसी तैसी फेर देंगे, अल्लाह रहम करे, ठीक है। जिन्होंने अल्लाह का काम किया, अल्लाह का काम किया ना, जितने भी दरबार है अपनी पसंद है, कोई नहीं इन पे ट्रस्ट करता ना करे, मेरा अपना पॉइंट है। उनका नाम, जिसने अल्लाह का नाम काम किया ना, उसका नाम अल्लाह ने जिंदा रखा है। दाता साहब की 4 शादियां आई, एक जहां तक मैंने स्टडी किया जी, कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा। कौन है जो करोड़ों रुपए के बिल दे रहा है? कौन है 24 घंटे? मैं जिंदगी में ना, मैं दरबारों में पीर प्रस्त आदमी हूँ। मैं रात के 4 बजे भी गया हूँ, मैं रात को 2 बजे भी गया हूँ, मैं दिन के टाइम भी गया, वहां पे कुरान खुला होता है, वहां पे रोशनी है। लोगों ने वहां पे बम चला के भी देख लिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हम लोग बाज ही नहीं है जाने से। जब सैलाब आया पाकिस्तान में, लोग कहते हैं हम तो दादा की नगरी में बैठे हैं,
हमें क्या टेंशन, अपना लाहौर वालों को ये बड़ा बेसिक मान लेता हम दादा हाँ, की वो नगरी में बैठे। आपकी बात ठीक है, हाँ, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ना, जी जी। आप यहाँ पे हमारे माशरे में आपने चेक करना है, अंग्रेजी दा दी हाँ और पंजाबी दा दा, जी जिथे जी। जिदा लगेगा ला देगा। हाँ ये नहीं तो तो सही रात आपने को कहते हैं। आपने किसी रेडी से फल लेना और उस बंदे से लेना जिसने उंगली पे वो बटन दबा रहा होगा, अच्छा, उससे फिर? आपने फल लेना, उसने आपको सेब तोल के कोई भी मैं रात को अक्सर घर जाता हूँ तो फ्रूट लेके जाता हूँ, तो उसने गले हुए नीचे रखे हैं, आप मैं थका होता है इंसान गाड़ी से नहीं उतरता, उसने नीचे से पहले वजन ज्यादा कर देना, अच्छा, फिर वजन कम करना है, फिर वो जो रोटन एप्पल्स हैं वो 2 डाल देने बीच में। कोई किसी को माफ नहीं करता। माफ नहीं जब करता, अल्लाह की तरफ से कुछ सख्ती आती है, ये बेसिकली हमारे जमीर को झंझोड़ने के लिए आती है। बिल्कुल सही। हमारी पोजीशन ये बन गई है कि आप मुझसे पूछेंगे ना, रब नेड़े के कसून, अपने से मुराद है, मैं अपने 7 भाइयों की तरफ जी से जी। बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कसून, ठीक है। हमें बेसिकली अल्लाह पे यकीन है, हमें मौत का भी पता है, बरहक है। आप कभी, खवातीन तो जनाजे के साथ नहीं जाती, लेकिन मैं जी अपनी जी। बात बताता हूँ कि हम लोग जब किसी को दफन करने जाते हैं ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि इन्हें ही मरना सी, असी ते नाल वैसे आए हैं। हाँ हाँ और क्राइम क्यों बढ़ता है? जी जी। देखिए ना, लोगों के नेफे में पिस्तौल चल रहा है, लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक हो गया। और लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं? भला क्यों? जैसे हम कब्रिस्तान में नहीं जाते जी कि जी। इन्हें ही मरना सी, वो कहते हैं कि वो बेवकूफ था जो पकड़ा गया इनकाउंटर में मर गया, सानू किन्ने पढ़ना, अस्सी पढ़े। ये अल्फाज, अल्लाह उसको बेचारे को जन्नत नसीब करे, अच्छी जगह पे चला गया। फिजान बॉक्सर ने भी मुझे कही थी। अच्छा, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई मैनू किन्ने पढ़ना है, ओए मैं क्या बस गया ये। और ये क्राइम हमारा बढ़ रहा है। सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं सीसीडी के साथ स्टैंड कर रहा हूं। जी जी। जो आपने एक नोट करनी है बात, जी। जो पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड डिसेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो सीसीडी के साथ खड़े हैं। जो क्रिमिनल मेंटालिटी की है ना, जो लिखते हैं टिकटॉक बनाते हैं टुर गए यार मोहब्बता वाले, हाँ हाँ ठीक है, वो एंटी सीसीडी है। बिल्कुल सही। मरने के बाद जितने अब तक मरे हैं, किसी ने किसी के घर में एक वक्त का खाना भेजा, किसी ने जितने एनकाउंटर में लाहौर में मरे हैं, किसी ने पूछा कि तेरे घर बच्चे ने रोटी खाधी है कि अच्छा, नहीं। जिनको एनकाउंटर करते हैं उनकी फैमिलियों को फिर गवर्नमेंट कुछ इमदाद करती है कि उनका घर का किस तरह सिलसिला चलेगा? वो अल्लाह को पता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पर बाद में सब आपको बता कहना चाहिए ना उनको कि इनको तो सपोर्ट करें, घर वाले बेचारे क्यों सर्वाइव करें। इसका मतलब है कि हर डाकू जौन सा ना, वो इस बात में डकैती कर ले कि यार जान चली जावे, चलो मेरे घरदियां नूं ते रोटी मिलेगी। इस तरह नहीं, हाँ। क्राइम को रोकना है, कुर्बानी दे के रोकना है। कुर्बानी दे के रोकना, ठीक अब है। जिस्म का जो नसूर बन जाता है ना, देखिए लोगों के आपने शुगर से पांव कटते देखे होंगे, कितना जियतना काम है, बहुत डॉक्टर करता है, और डॉक्टर का लोग की अपने अब्बू का पैर कटा के उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। देखिए ये डॉक्टर्स हैं, ये नसूर को, कैंसर को तलफ कर रहे हैं। ठीक हो इस गया। पे इनका साथ देना पड़ेगा, रियासत के साथ खड़े होना पड़ेगा। हम रियासत पे नुक्स निकालते हैं कि जी ले मरियम नवाज ने मेरे लिए की किया, भाई हमने मुल्क के लिए क्या किया? सही है, बिल्कुल आपने क्या किया? मैंने नहीं, हम काफी सबसे पहला काम टैक्स चोरी का करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मैंने बड़ी खबरें आई हैं कि साल के एंड में बड़े टैक्स चोरी किए गए हैं और बड़ा सॉरी दुनिया कर रही है, कोई नवी गल है ये? आप ये लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ पुलिस जो सी वो वर्क कर रही है। आने वाले टाइम में जो मैंने वर्ड यूज किया है कि बड़े बड़े इदारों पे बड़े बड़े लोग आके बैठ जाएंगे और कोई टैक्स नहीं चोरी कर सकेगा। और ये जिस दिन सुहेल जफर चट्टा साहब ने स्टैंड लिया था ना, तो मुझे एक हमारे दोस्त ने बताया कि चट्टा साहब ने फरमाया है कि 10 तोले जेवर पहन के रात को औरत घर से निकलेगी और वापस आएगी, उसको कोई नहीं डाकू मिलेगा। और ये टाइम समझे आ गया, अच्छा ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग एक स्टाइल बन गया हुआ है, हमारी बदमाशी पे फिल्म देखें चल जाएगी, अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे रियलिटी पे फिल्म बनाए कोई तकदा भी नहीं। हमारी मजबूरी बन गई है, ठीक हो कि गया। हमारा ना एक लाहौर का हर शहर का एक मिजाज होता है, लाहौर का एक अपना मिजाज है। लाहौर में सबसे ज्यादा दुश्मनियों की वजह भला क्या है? साडी रहिंदी नहीं, ठीक है, और रहिंदी नहीं तो मुड़ के जान भी तो नहीं ना रहिंदी। हाँ बात भी यही सही ठीक है, कह रहे हैं आप इस बात। स्टार्ट की जो अंदरून शहर की लड़ाइयां जी, वो भला किस बात से हुई है? की तक ना होए। हाँ जी। सबसे पहले जो अक्सर लड़ाई के शुरू वो की तक ना होए, इस बात से खानदानों के खानदान मर गए। बिल्कुल ना झूठी है ना, झूठी है ना, झूठी। बिल्कुल ऐसे ही। और असल वजह क्या है हमारे ये माशरे के बिगाड़ की असल वजह? कभी किसी ने सोचा क्या वजह? बताएं। दीन से दूरी। दीन से दूरी। आपको अल्लाह पे यकीन हो, आपको अल्लाह ताला का पता है, आज तक
मैंने अपनी जिंदगी में किसी डाकू के प्लाजे नहीं देखे। अगर आपने मेरी बहन देखे हैं तो मुझे बता दें। नहीं मैंने नहीं। ठीक है। हाँ। जिन्ने एनकाउंटर च मरे ने, किसी का बाप बाद में आतिफ चौधरी का बाप उसके मरने के बाद रेडी लगा रहा था। इनके पैसे जो पंजाबी में बचपन में हम सुनते थे ना, मुझे समझ नहीं आती थी कि खून की मिट्टी खून लग दी है। बिल्कुल सही ये बात वही है। हराम का पैसा कभी किसी के काम नहीं आया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इधर खरबपति लोग हैं, अगलों ने जमीन पे लटा के 2 गोलियां मारी, उनके चल ठीक हो गया। क्या किसी का पैसा किसी को बचा सका? बिल्कुल भी। अगर आपके जिंदगी में कोई चीज काम आती है तो आपका करैक्टर, आपका अल्लाह से राब्ता 24 घंटे। वो कहते हैं लोकी 5 वेले असी हर वेले, उसका जिक्र तो करके देखे। मेरा इतना ईमान मजबूत है, अभी मुझे परसों चौथ फोन आया था कि जी फलाना तानू मार देगा। आपको शायद इल्म नहीं होगा, गोगी भट्ट ने मुझे फोन किया कि इसके बाद प्रोग्राम ना करी। मैंने 15-20 कर दिए। वो मैं क्या, जे तेरे हथों मेरी लिखी है। मौत एक ऐसी चीज है कि जिस जगह पे आपकी मौत लिखी है ना, आपने नोट करना है। वो कहना है उधर जाना नहीं सी, बस गलती से उधर चला गया तो मर गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ट्रेन के नीचे आ गया, बस वो कहता है ना चढ़े ताप ते मारे आप। ठीक है, उसने अपने ऊपर नहीं लेनी होती। जिसकी मौत जहां पे आई है ना, उसने खुद वहां पे पहुंचना है, खुद चले जाना, खुद बंदा वहां पे जाता है। तो अल्लाह पे यकीन रखें, दीन से दूरी ना करें। नौजवानों, किसी बदमाश से इंप्रेस ना हो। अगर आपने किसी बदमाश को अपना आइडियल बना लिया है, तो जो इनकाउंटर में मरे हुए हैं ना, उनके घरों में जाके देखें। कईयों को मैं जानता हूं जिनके घरों की बिजलियां कटी हुई हैं। अच्छा। ये जहां पे हम बैठे हैं ना, इधर पीछे पीरगाजी रोड है। अच्छा। वहां पे एक लड़का हुआ था, असद प्रिंस। ठीक है, हाँ। वो अकेला तो नहीं था ना, उसके भाई भी हैं। किसी ने फखर से आके बताया कभी टीवी चैनल पे कि जी मेरा भरा इनकाउंटर च मरिया जी, मैनू प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दो? इज इट पॉसिबल? नहीं होता। नीफे सूतर मंडी वाले 5 भाई थे। अच्छा। 2 मरे हैं, 3 अभी भी जिंदा है। कोई आके बताए कि यार मैं उसका भाई हूं, नहीं मानते। इट मींस ये जिल्लत की बात है, जिल्लत की बात, ये जिल्लत है। अच्छा, यहाँ से बात आगे मैं शुरू करती हूँ। डी फार्मा जो है, डी फार्मा कोर्स करने के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। 1 महीना पहले लाहौर यूनिवर्सिटी में ही लड़के ने छलांग लगाई, खुदकुशी कर ली। आज जो वाकया हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो तालबा की? मुझे ये लगता है, हाँ, क्योंकि उस लड़के के लिए था, मैंने एक बार कहा था कि शायद माइट बी पॉसिबल उसके पास फीस नहीं थी, या कोई डिप्रेशन में था, या एंजाइटी। मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं क्योंकि कभी किसी चीज पे बजिद नहीं हुआ, कि ये जो डी फार्मा का कोर्स करने वाले ही क्यों खुदकुशियां करते हैं। इनसे कोई मेडिसिन की मेकिंग करवाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है मेकिंग करवाते हैं। वो उनकी स्मेल उनके सर को चढ़ जाती है और वो मेंटली डिस्टर्ब। मुझे ये लगता है। ना मैं किसी इदारे को इल्जाम दूंगा कि जी इदारे वाले, ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि अब ये बच्ची है, मेरी तो बेटियों की तरह थी जो फातिमा आज जिसने छलांग लगाई है, लोग इसके किरदार पे बातें करके चंद व्यूज ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका तो गैर हाजिरी का भी चक्कर कोई नहीं था। 3 माह तो इसे हुए थे यहाँ पे एडमिशन लिए हुए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 3 माह में उसकी फीस का मसला बन गया या उसका कोई अटेंडेंस का? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सम टाइम जिस कमरे में मेडिसिन, मेरी फैमिली में ना मेडिसिन कंपनीज में है, मेरा एक भाई भी है जिसका अपना, और मेरे बहनोई की भी फैक्ट्री है। तो मैंने वहां पे देखा कि जब मैं कभी मैन्युफैक्चरिंग रूम में एंटर हुआ ना, तो मेरा दिमाग 5 मिनट के लिए माउफ हो गया। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबल इन बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए किसी ऐसी लैब में भेजा गया जहां से कुछ ऐसी गैसेस या कुछ इस तरह के। मेरा खुद भी वहां चक्कर लगा, उसका बाप ज़ारो कतार हो रहा था और वो मीडिया को कहता मैं मीडिया टॉक नहीं करना चाहता, हम मीडिया पे नहीं आना चाहते, हमारी बच्ची जो बहुत शरीफ थी और कोई ऐसी नहीं, बात मेरी नहीं है। इंफॉर्मेशन, जी, बच्ची बिल्कुल नेक बच्ची थी, फरिश्ता बच्ची थी। उसके किरदार पे जो बात करेगा वो सिर्फ ये देख ले कि उसके खानदान में भी बच्चियां मौजूद होंगी। मैंने आज तक किसी बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, जिसको मैंने कभी जिंदगी में आंखों से भी देखा है ना, मैं उसको भी कहता हूं नहीं। दिमाग की हड्डियां टूट गई, स्पाइनल की हड्डी टूट गई, दोनों पांव की हड्डियां टूट गई, वेंटिलेटर पे वो पड़ी है और मौकफ बाइट दे रहे हैं जी, वो हालत उसकी बेहतर है। उसकी तो हालत बेहतर नहीं थी। मेरी ये दुआ है जी कि अल्लाह तबारक व तआला, एक तो वो बेटी का धन है, जी, ठीक है, बेटी ने आगे नस्लों को परवान चढ़ाना होता है। अगर आपकी बीवी अच्छी है ना, तो आपकी जो औलाद है ना, वो टॉप करेगी, आपका सर फखर से बुलंद करेगी। अगर वो सारा दिन यही कर देगी, आज बड़ा परफ्यूम ला के गया, बड़ा तैयार होके गया, वो अपनी टेंशन में रहेगी, तो पीछे से बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। वो तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये बच्ची है, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, इसके दिमाग में खून चला गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला में कभी भी ऐसा ना करे। ठीक है, तो अगर लोग तो उसके कैरेक्टर की असैसिनेशन कर रहे हैं ना, अगर ये डिसेबल हो गई तो इसके पेरेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत ज्यादा मसला है, मसाइल बन गए हैं ना। तो मैं, अजीब सी बात है
कि अल्लाह ना करे, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, डिसेबल से बेहतर है। मैं अपने लिए, किसी की नहीं मैं बात कर रहा, मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूँ कि या परवरदिगार, मैं जब तू समझे कि मैं मोहताज होने लगा हूँ किसी का भी, तो तेरी मेहरबानी मुझे फौरन बुला ले।